नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स बोनस और स्प्लिट को लेकर मार्केट बहुत ही झूमता है और शेयर को बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। उनके प्राइस तेज़ी से बढ़ते हैं। तो उसी बीच में एक स्टॉक है जिसका दोस्तों हमने डिस्कशन किया था और उसमें हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी, लेकिन हमें जिसका वेट था वो था रिकॉर्ड डेट और दोस्तों एक्स डेट कब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली वो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आ चुके हैं। और अगर आप लेते हैं कौन सी तारीख तक, तो आपको मिलेंगे एक के बदले 5 शेयर। दोस्तों, ये जो स्प्लिट बोनस होता है इससे शेयर के नंबर्स बढ़ते हैं, ट्रेडिंग आसान होती है और खासकर बहुत लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं निचले दामों में। तो कौन सा वो स्टॉक है? और दोस्तों, स्टॉक कोई मामूली सा नहीं है, एक मिड कैप का बहुत ही शानदार कंपनी है और जिस हिसाब से उसने परफॉर्मेंस दिए हैं वो आउटस्टैंडिंग। तो एक बार देख लेते हैं नंबर्स कब हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमें देखना है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या हमें इस स्प्लिट के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बहुत ही शानदार कंपनी है, मिड कैप कैटेगरी का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से इसने बहुत ही निवेशकों के पैसे बनाए हैं और जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि फाइनली जिसका हम वेट कर रहे थे कि रिकॉर्ड डेट कब देखने को मिल रहा है, तो भाई वो देखने को मिल चुका है। अगर आप देखें तो 10 का फेस वैल्यू है जो कि टूट के कितना हो जाएगा 2, मतलब आपके जो भी शेयर है वो बन जाएंगे 5। आपके पास एक शेयर है तो बन जाएंगे 5। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो रिकॉर्ड डेट दोस्तों आपको 10th ऑफ मई देखने को मिल रहा है। मतलब उसके पहले 9 तारीख आप पकड़े सकते हैं कि एक्स डेट हमें देखने को मिलता है। मीन्स 10 हो गया, 9 हो गया एक्स, और उसके पहले एक दिन 8। आपको दोस्तों अगर इस तारीख तक उठाना है तो ही आप शेयर के लिए एलिजिबल होंगे, जो स्प्लिट फर्दर इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। और आप देख सकते हैं कि ये पर्पस इन्होंने दे दिया है और फाइनली जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों वो हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही इसमें और भी तेज़ी ले आ सकती है। और इसी न्यूज़ को देखते हुए आप देख सकते हैं कि शेयर का प्राइस 4000 अराउंड दिखाई पड़ रहा है। ये दोस्तों 2020 के बाद 2021 में जो चलन हमें देखने को मिला, ये स्टॉक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर और जिस हिसाब से इसने निवेशकों को पैसे बनाए हैं वो द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से एक करेक्ट हो चुका है, 4780 इनके ऑल टाइम हाई थे। तो उधर से अगर आप देखें तो ठीक ठाक करेक्शन लेवल पर देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में इस दोस्तों एक्स डेट के लिए और रिकॉर्ड डेट के लिए बहुत ही मारामारी हो सकती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई गेम होगा और मुझे लगता है कि शेयर में और भी आग लगने की संभावना है। दोस्तों, इसका इंडिकेशन कहाँ देखने को मिल रहा है? अगर आप देखें पिछले कुछ समय से इसमें ट्रेडिंग जो हो रही है उसके अगेंस्ट में जो डिलीवरीज है वो बहुत ही शानदार ली जा रही है। मैं इसको रेगुलरली देखते रहता हूँ, उसमें डिलीवरीज 47%, 50%, 55%, 60% सेम दोस्तों जो हमें एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में देखने को मिला था जब उन्होंने बोनस अनाउंसमेंट किए थे। और खासकर बहुत सारे ऐसे डिक्सन के लाइक जो शेयर्स में देखने को मिला था जहाँ पे स्प्लिट हुआ था, तो स्प्लिट के बाद स्टॉक टूटा, फिर से दोस्तों भागने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो स्प्लिट के पहले ही भागते हैं, उसके बाद गिरते हैं और अच्छे होते हैं फंडामेंटल तो फिर से भागते हैं। तो लॉन्ग रन में दोस्तों आपको बहुत ही मुनाफा होगा, बिकॉज अगर आप देखें तो 52% का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है। जो शेयर ट्रेड होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं 23,000 और उसके अगेंस्ट में 12,356 के डिलीवरी से हमें डीमेट में लिए थे वो देखने को मिल रही है। और स्टॉक के प्राइस की बात की जाए 863 दोस्तों स्टॉक दिखाई पड़ रहा था। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 4780, रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई को हिट किया था, वहाँ से एक करेक्शन फेज मिल रहा है। तो क्या ऑल टाइम हाई जाएगा नंबर 1, और दूसरा नहीं जाता है या फिर उसको पार करता है तो क्या होगी आगे की रणनीति, फंडामेंटल क्या कहते हैं। फंडामेंटल की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि एक साल पहले की बात की जाए तो भाई यही स्टॉक आपको 800 के लगभग दिखाई पड़ रहा था उस क्रैश में। रिसेंटली फ्रेंड्स इसने 4780 की रैली लगाई है। और आपको पता है कि इसके पहले जो एलकेल एमएनस है उसमें भी हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी और स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा था। अगर आप देखिए मार्केट कैप 12,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। अगर आप इंडस्ट्री पी से कवर करें, उससे लाइक कंपेयर करें तो आप क्लियर कर देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी 111 के लगभग है और इसका पी 97 है। और कॉन्सोलिडेट की बात की जाए, स्टॉन की बात की जाए तो और भी कम दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अपने पीयर से काफ़ी कम दिखाई पड़ते हैं। एक बार थोड़ा शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं कि इनके जो शेयर्स हैं किसके पास कितने हैं। अगर आप देखिए दोस्तों प्रमोटर के पास 58% हमें शेयर्स दिखाई पड़ते हैं, मतलब अपने आप में ही बहुत ही रेस्पेक्टेड मैं बोलूँगा देखने को मिलते हैं। प्रमोटर मैक्सिमम स्टेक को ले रखे हैं। और देखें दोस्तों उसके बाद एफ बहुत ही इंटरेस्टेड दिखाई पड़ते हैं, 11% का स्टेक एफ के पास है। डी की बात की जाए 21% डी कौन सा होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो रफली 32% हमें जो स्टेक है एफ और डी के पास देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें रिटेल पार्टिसिपेंट तो 8% के ऊपर दिखाई पड़ता है, जो ठीक ठाक है। मतलब अगर आप शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट देखें तो प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टॉक है। दूसरा एफ भी इंटरेस्टेड है, डी के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो मालिकाना हक प्रोमोटर के बाद एफ और डी के देखने को मिलते हैं। और रिटेल पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं। एक भी कोई प्लेस की समस्या नहीं है, गिरवी रखे हुए शेयर एक भी है क्या? नहीं, एकदम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतलब प्रोमोटर के पास जो भी स्टॉक है
उसके अगेंस्ट में कोई भी हमें गिरवी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हुए हैं, बिकॉज जिस हिसाब से रफ्तार हमारी है तो जनरली इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं और वो जहाँ पे वैल्यू होता है उधर पे ही निवेश करना पसंद करते हैं। तो गाइस मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है और इसके अगेंस्ट में जैसा मैंने आपको सिखाया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना है कि उसके सेल्स कैसे हैं, उसके आरओई कितने हैं, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आपका जो बिजनेस है मीन्स आपका जो शेयर आपके बिजनेस के अंदर कितना कमा के दे रहा है। वैसे अगर आप देखें तो वो इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरओई 25 के लगभग दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी से कंपेयर करें तो वेरी वेरी गुड है। आरओसी की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी 30 के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जो और शानदार है। कंपनी के पास काफ़ी एसेट्स हैं, इसलिए 2.85 हमें करंट रेशियो देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें कंपनी के ऊपर कर्जा है, जी हाँ दोस्तों एकदम कर्जा है 0.10 से 0.0, मतलब अगर आप देखें तो फ्लैट से ही कर्जा दिखाई पड़ता है, जो मतलब अपने आप में ही बहुत ही कम है और कभी भी कंपनी चाहे तो इसको आराम से ठीक ठाक करवा सकती है। इस कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस दिखना बनता है, तो कंपनी के पास अगर आप देखें तो 719 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, जो पहले से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है, अगर आप 3 साल के सीएजीआर सेल्स देखें तो 12% लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि दोस्तों एक रिटेल आर्म से बिलोंग करती है, पता है कि 2020 कैसा साल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इनके जो सीएजीआर सेल्स है वो पहले से थोड़ा डिक्लाइन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज अब कंडीशन को भी अगर आप देखें तो इनके फेवर में क्या, रिटेल आर्म के फेवर में नहीं था। अगर आप देखें सीजीआर प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब मोरलेस अगर आप देखें फंडामेंटल वाइज तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई देती है। भाई मंथली चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मंथली चार्ट में ये बहुत ही हाईली ओवरबॉट हो चुका है, मतलब करेक्शन आने की संभावना है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो मैसिव हमें वॉल्यूम राइज देखने को मिल रहे हैं। बट जिस हिसाब से आपको अच्छे से पता है कि ये सब होते हैं टेक्निकल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ जो सेंटिमेंटल फैक्टर होते हैं वो शॉर्ट टर्म में बहुत ही हिट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से ये स्टॉक का प्राइस 4780 के लेवल पे छू के आ चुका है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें क्रैश के बाद दोस्तों इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दिए हैं। तो गाइस अगर करंट मार्केट प्राइस में चाहें तो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहें तो 3650 का एसएल लेके अपना फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये ज़रूर अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर सकता है। एटलीस्ट दोस्तों मुझे लगता है कि उधर पे जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, अगर आप स्प्लिट को छोड़ के लॉन्ग टर्म में लेते हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो जी हाँ दोस्तों आपको कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है, तो अपने वेल्थ का 2-3-5% ज़्यादा पैसा ना लगाएं, इस बात को आप नोट करके चलें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी भी 10 दिन के समय हमें देखने को मिलते हैं हाथ में, तो उसी हिसाब से अगर हो सके तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई का गेम बढ़ेगा। ऑपरेटर इसको और भगाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो रनर तो बहुत ही आ चुके हैं, तो 4500 4600 मुझे लगता नहीं कि आइडियल लेवल हो सकता है। लेकिन जिस मार्केट प्राइस में ट्रेड कर रहा है CMP 4000 के नीचे, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा इंसान पोजीशन बना सकता है 3650 का, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखाया, अगर प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड इन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको मुनाफा ज़रूर होगा। लेकिन लिए हुए हैं तो लॉस में मत बचिएगा। मुझे लगता है कि दोस्तों ये ज़रूर 5000 की जर्नी को टच करने की कोशिश कर सकता है। नो वन नोज कि अगर उसको ब्रेक करता है तो क्या पता ये और भी एग्रेसिव हो जाए। बिकॉज मुझे लगा था कि एक्स डेट थोड़े से और एक्सटेंड होंगे और इसमें और हलचलें बढ़ेगी, बट जल्दी ही अनुमान से पहले ही हमें एक्स डेट के नंबर्स देखने को मिले हैं। और जिनके पास है वो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा कर सकते हैं। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको, आपके पास अगर एक शेयर होगा तो उसके बदले मिल जाएंगे 5 शेयर्स। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।